नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम का एक खास श्लोक है, श्लोक संख्या 55, और हमारे पास ना इसकी एक व्याख्या है। तो आज इसी व्याख्या के आधार पर हम देवी के कुछ अद्भुत गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक कुछ इस तरह है: महाभोगा, महाऐश्वर्या, महावीर्या, महाबला, महाबुद्धिर, महासिद्धिर, महायोगेश्वरी ईश्वरी। इसमें देवी के 8 नाम हैं, 8 गुण, और हर नाम में जैसे एक पूरी दुनिया छिपी है। तो चलिए इस व्याख्या के सहारे इन गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। ललिता सहस्त्र नाम का तो हर नाम अपने आप में मंत्र जैसा है, और ये श्लोक ये तो खास है क्योंकि ये देवी की शक्ति, ऐश्वर्य, कृपा मतलब कई आयामों को एक साथ लाता है। सिर्फ शब्द का अर्थ जान लेना काफी नहीं होता है ना। व्याख्या हमें ये समझने में मदद करती है कि ये गुण असल में साधक के जीवन को, उसकी चेतना को कैसे छूते हैं। देवी का वो विराट रूप है ना, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है, उसकी एक झलक मिलती है यहाँ। तो पहला नाम है महाभोगा। सुनने में तो पहला ख्याल यही आता है कि भाई भोग विलास, सांसारिक सुख देने वाली। क्या व्याख्या यही कहती है? हाँ, वो तो है ही। सांसारिक सुख, अच्छी चीजें, जीवन में भौतिक समृद्धि देवी बिल्कुल देती हैं अपने भक्तों को। लेकिन व्याख्या जो है ना, वो इसका दायरा बहुत बड़ा कर देती है। महाभोगा का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों का भोग नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि वो परम आनंद, मतलब जो आध्यात्मिक आनंद होता है ना, ब्रह्मानंद जिसे कहते हैं, उसकी भी देवी वही है। तो वो लौकिक और पारलौकिक, आप कह सकते हैं, दोनों स्तरों पर पूरी तरह संतुष्टि देने वाली हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ चीजें मिलना नहीं, बल्कि उनको अनुभव करने की जो क्षमता है और उससे जो गहरी संतुष्टि मिलती है जी, वो भी इसमें शामिल है। क्या व्याख्या ये भी बताती है कि इन दोनों में, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक भोग में, कोई रिश्ता है? हाँ, व्याख्या इसी तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि सच्चा महाभोग असल में तभी मिलता है जब अंदर से आनंद का दरवाजा खुला हो। अगर अंदर शांति नहीं है, समझ नहीं है, तो बाहर के सुख भी थोड़े अधूरे, क्षणिक से लगते हैं, है ना। तो महाभोगा के रूप में देवी हमें वो अंदर की स्थिरता और आनंद देती हैं, जिससे हम बाहरी दुनिया के भोगों का भी सही तरह से बिना फंसे हुए आनंद ले सकें। वो भोग और योग दोनों में एक संतुलन लाती हैं। बहुत गहरा। तो महाभोगा मतलब पूरी तृप्ति, अंदर भी बाहर भी। चलिए अगले नाम पर आते हैं, महेश्वर्या। ये शब्द सुनने में ही बड़ा राजसी लगता है। वैभव, ऐश्वर्य। सही कहा। महेश्वर्या मतलब महान ऐश्वर्य की स्वामिनी। और यहाँ ऐश्वर्य का मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं है। व्याख्या के हिसाब से इसमें हर तरह का ऐश्वर्य आता है। धन संपत्ति तो है ही, सौभाग्य, असर, नाम, शोहरत, अंदर के गुण, सब कुछ। वो जो अष्ट सिद्धियां है ना, अणिमा, महिमा वगैरह, उनसे जुड़ा जो ऐश्वर्य है, उसकी भी वो मालकिन है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि देवी ही सारे ऐश्वर्य का असली सोर्स है। उनकी पूजा से जीवन में संपन्नता आती है, क्योंकि वो खुद ही प्रचुरता का रूप है। तो ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है, मतलब जीवन के हर पहलू में एक तरह की संपन्नता और एक प्रभुता का भाव। जी, इसका संबंध क्या देवी की पूरी सृष्टि पर जो उनकी संप्रभुता है उससे भी है? बिल्कुल है। महेश्वर्य उनका वो परम स्वामित्व, उनका कंट्रोल दिखाता है। वो सृष्टि की मालकिन है, तो जाहिर है सारा ऐश्वर्य उन्हीं के पास है, उन्हीं के अधीन है। और व्याख्या ये भी बताती है कि ये ऐश्वर्य सिर्फ बाहर का नहीं है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रूप में वो अंदर का आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी देती हैं। जब कोई साधक उनकी शरण में जाता है, तो उसे सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की दौलत भी मिलती है, जो कहीं ज्यादा टिकाऊ और जरूरी है। समझ गया। ये तो ऐश्वर्य की बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ी परिभाषा हुई। अच्छा, अब तीसरा नाम महावीर्या। इसका मतलब है महान वीरता या पराक्रम वाली। ये उनकी अपनी शक्ति है या वो भक्तों को भी देती हैं? दोनों ही बातें हैं। देवी खुद तो असीम वीर्य मतलब पराक्रम, तेज, ताकत से भरी हुई है ही।
ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है, चल रहा है, खत्म होता है, ये सब उनके महावीर्य का ही तो खेल है। लेकिन व्याख्या का एक जरूरी पॉइंट ये है कि वो ये वीर्य अपने उपासकों को भी देती हैं। वो साधक को अंदर की और बाहर की जो चुनौतियां हैं ना, उनसे लड़ने के लिए हिम्मत, मजबूती और निडरता देती हैं। अंदर की चुनौतियां जैसे अपने डर पर काबू पाना या अपनी कमजोरियों से लड़ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ लड़ाई के मैदान वाली वीरता नहीं है, ये जीवन की मुश्किलें, निराशा और अपने ही मन के जो विकार हैं जैसे डर, शक, गुस्सा, उनसे लड़ने की हिम्मत भी है। महावीर्य माँ साधक को वो अंदर का बल देती हैं जिससे वो मुश्किल हालात में भी अपने रास्ते पर टिका रहे, घबराए नहीं। ये एक एक्टिव, एक गतिशील एनर्जी है। अच्छा, तो ये शक्ति का एक एक्टिव पहलू है, सामना करने की ताकत। और इसी से जुड़ा हुआ अगला नाम है महाबला, यानी महान बलशाली। तो फिर महावीर्या और महाबला में फर्क क्या हुआ? दोनों ही शक्ति की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये दोनों गुण एक साथ ही महसूस होते हैं। व्याख्या इनमें एक बहुत महीन सा पर जरूरी फर्क बताती है। महावीर्य जहां पराक्रम, जोश और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पर जोर देता है, वहीं महाबला एक ज्यादा व्यापक और स्थिर शक्ति मतलब सामर्थ्य को दिखाता है। ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हर स्तर के बल का जोड़ है। ये वो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ है जो महावीर्य को मुमकिन बनाती है। अच्छा, तो अगर वीर्या इंजन की हॉर्स पावर है तो बल उसका वो मजबूत फ्रेम और फ्यूल हुआ। हाँ, ये अच्छी उपमा है। महाबला वो पूरी अंदर की शक्ति है जो आपको संभाले रखती है, आपको स्थिर रखती है। देवी की कृपा से साधक को ऐसा बल मिलता है जो उसे किसी भी हालत में टिकाए रखता है। ये सिर्फ बाहर के हमलों से नहीं बचाता, अंदर से भी मजबूत बनाता है। मन की स्थिरता, इरादे की मजबूती, सहन शक्ति, ये सब महाबला के ही रूप है। व्याख्या के अनुसार ये बल सिर्फ विनाश करने वाला नहीं, बनाने वाला और संभालने वाला भी है। ये स्पष्ट हुआ। वीर्य है एक्शन वाली शक्ति और बल है वो आधारभूत पूरी ताकत। अब पांचवा नाम है महाबुद्धि। क्या इसका मतलब है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या ये भक्तों को बुद्धि देती है? जो सामान्य इंटेलिजेंस होती है उससे इसका क्या लेना देना है? यहाँ बुद्धि का अर्थ जो हमारी रोजमर्रा की समझ या ज्ञान, इंटेलेक्ट है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। व्याख्या इसे विवेक के रूप में देखती है, मतलब सही और गलत, सच और झूठ, हमेशा रहने वाला और न रहने वाला, धर्म और अधर्म के बीच साफ साफ फर्क करने की जो काबिलियत है। ये वो समझ है, वो प्रज्ञा है जो हमें मोह माया के जाल से निकालती है और सही रास्ता दिखाती है। तो ये जानकारी जमा करने वाली बुद्धि नहीं है, नहीं, ये फैसला लेने वाली, रास्ता दिखाने वाली बुद्धि है। बिल्कुल सही। स्रोत कहता है कि माँ ललिता साधक के मन में उसके अंदर इस दिव्य महाबुद्धि को जगाती हैं। इससे साधक जीवन के जो मुश्किल नैतिक और आध्यात्मिक सवाल होते हैं ना, उनका हल निकाल सकता है, सही फैसले ले सकता है और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ साफ साफ बढ़ सकता है। व्याख्या के अनुसार असल आध्यात्मिक तरक्की इसी विवेक बुद्धि के बढ़ने पर टिकी है। बिना महाबुद्धि के ज्ञान भी बोझ बन सकता है या गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ये तो जीवन के हर कदम पर जरूरी है, सिर्फ अध्यात्म में ही क्यों? सही फैसला लेने की क्षमता, इसके बिना तो सब बेकार है। अगला नाम है महासिद्धि, यानी सिद्धियों की स्वामिनी। क्या इसका मतलब वो चमत्कारी शक्तियों से है, अलौकिक क्षमताएं जैसे अनिमा, लगिमा वगैरह? हाँ, वो सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो 8 महासिद्धियां हैं और इनके अलावा भी जितनी छोटी बड़ी सिद्धियां हैं, सब उन्हीं की कृपा से मिलती हैं। व्याख्या बताती है कि जब साधक पूरे समर्पण से, निष्ठा से और गहरी साधना करता है तो माँ खुश होकर उसे जरूरत के हिसाब से खास योग्यताएं, अनुभव और शक्तियां देती हैं। लेकिन अक्सर ये भी सुनने में आता है कि सिद्धियां जो हैं वो आध्यात्मिक रास्ते से भटका भी सकती हैं।
क्या व्याख्या इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। व्याख्या मानती है कि सिद्धियां अपने आप में मंजिल नहीं है, वो रास्ते में मिलने वाले पड़ाव या साधन हो सकते हैं, पर उनमें अगर कोई उलझ गया, आसक्त हो गया, तो वो साधक को असली मंजिल यानी आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति उससे दूर ले जा सकती है। महासिद्धि के रूप में देवी ये क्षमताएं दे सकती हैं, पर साथ ही महाबुद्धि के रूप में वो विवेक भी देती हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, अपने अहंकार के लिए या लोगों की भलाई और अपनी साधना को गहरा करने के लिए। सच्ची सिद्धि तो असल में भगवान से प्रेम और शरणागति ही मानी जाती है। देवी की कृपा से मिली सिद्धि तभी काम की है जब वो भक्ति को और पक्का करे। मतलब सिद्धि मिलना एक बात है और उसे संभालने का विवेक होना बिल्कुल दूसरी बात। यह संतुलन बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं श्लोक के आखिरी और शायद सबसे गहरे नाम पर, महायोगेश्वरेश्वरी। ये तो बहुत ही वजनदार नाम लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये नाम असल में देवी के परम स्वरूप और उनकी सबसे ऊंची स्थिति को बताता है। इसे अगर तोड़ें तो बनता है महायोगेश्वर ईश्वरी, यानी जो महान योगेश्वर हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं, जिन्होंने योग की ऊंचाइयों को छुआ है। देवी उन योगेश्वरों की भी ईश्वरी मालकिन है। वो खुद योग का मूल स्रोत है, योग की अधिष्ठात्री देवी हैं। योगेश्वरों की भी ईश्वरी। इसका मतलब ये हुआ कि योग का रास्ता और योग की मंजिल दोनों उन्हीं में है। बिल्कुल, व्याख्या यही साफ करती है। वो सिर्फ योग का रास्ता दिखाने वाली गुरु ही नहीं है, बल्कि वो खुद ही योग की वो परम अवस्था है। वो ही वो शक्ति है जो साधक को समाधि तक, आत्म साक्षात्कार तक, या कह लीजिए कि शिव शक्ति के एक होने तक ले जाती हैं। जितनी भी योग की पद्धतियां हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, वो सब आखिर में उन्हीं की तरफ ले जाती हैं या उन्हीं की शक्ति से चलती हैं। इसीलिए उन्हें महायोगेश्वरेश्वरी कहा गया है। ये नाम उनकी सबसे ऊपर की स्थिति और योग की परम सत्ता के रूप में उनकी भूमिका को पक्का करता है। योगी उनकी पूजा करते हैं और योग का फल भी वही है। महाभोगा पूरी तृप्ति, महेश्वर्या सारा ऐश्वर्य, महावीर्या पराक्रम हिम्मत, महाबला पूरी शक्ति, महाबुद्धि विवेक, महासिद्धि आध्यात्मिक उपलब्धियां और आखिर में महायोगेश्वरेश्वरी योग की परम स्वामिनी। ये तो मतलब जीवन और चेतना के हर मुमकिन पहलू को अपने अंदर समेट लेता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये श्लोक देवी के एक ऐसे पूरे स्वरूप को सामने रखता है जो एक तरफा नहीं है। वो सिर्फ सुख और ऐश्वर्य देने वाली नहीं है, या सिर्फ शक्ति और पराक्रम देने वाली नहीं, या सिर्फ ज्ञान और सिद्धि देने वाली नहीं। वो इन सब का जोड़ है। वो भौतिक दुनिया की भी मालकिन है और आध्यात्मिक दुनिया की भी। वो भक्त को बाहर की समृद्धि भी देती हैं और अंदर की शांति और तरक्की भी। वो शक्ति भी देती हैं और उस शक्ति को सही दिशा देने वाला विवेक भी। और महायोगेश्वरेश्वरी नाम जैसे इन सबको एक धागे में पिरो देता है ना? ये दिखाता है कि ये सारे गुण आखिर में उसी एक परम योग शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जिसका वो प्रतीक है। हाँ, ये नाम उनके पराशक्ति स्वरूप को दिखाता है, जहाँ सृष्टि की सारी शक्तियाँ, सारे ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, सारी सिद्धियाँ और योग की सबसे ऊंची अवस्था, सब कुछ आकर मिल जाता है। व्याख्या के अनुसार ये नाम साधक को याद दिलाता है कि उसकी असली मंजिल क्या है और उस मंजिल तक पहुंचाने वाली परम सत्ता कौन है। ये एक भरोसा भी है कि जो उनकी शरण में है उसे पूरी तरह से उन्नति का रास्ता मिलता है। ये वाकई एक बहुत ही गहन और मन को समृद्ध करने वाली चर्चा रही। एक छोटे से श्लोक में देवी के इतने विराट और इतने सारे आयामों वाले स्वरूप का वर्णन छिपा है, ये जानना ही अपने आप में कमाल है। ये 8 नाम सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि शक्ति और चेतना के 8 अलग अलग
पर जुड़े हुए प्रवाह हैं। और व्याख्या का सार यही है कि ये गुण सिर्फ देवी में ही नहीं है, साधना और कृपा से ये साधक के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। ये देवत्व की वो चिंगारियां हैं जो हर जीव में सोई हुई हैं, और देवी की उपासना उन्हें जगाने का एक तरीका है। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हाँ, पर एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। हमने इन 8 शक्तियों पर अलग अलग बात की, लेकिन सोचिए, क्या इनमें से किसी एक पर ध्यान लगाने से या उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने से बाकी गुण भी अपने आप खिंचे चले आ सकते हैं? जैसे क्या महाबुद्धि यानी विवेक को साधने से महाबल और महावीर्य का सही इस्तेमाल करने की समझ अपने आप नहीं बढ़ेगी? या क्या सच्ची महेश्वरिया बिना महाभोगा वाले अंदर के आनंद के मिल सकती है? देवी के ये गुण आपस में कितने गुंथे हुए हैं, और हमारे अपने जीवन में संतुलन और पूर्णता लाने के लिए इनका क्या महत्व हो सकता है? ये सोचने की बात है।